रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ मंशा मोहिदी। पेरेंट्स जो है वो ज़्यादातर बोलता है कि प्राइवेट स्कूल्स के ही बच्चे टॉप करते हैं, बट बीइंग अ टॉपर फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स मैंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से ही पढ़ा है और मैं भी टॉपर रह चुकी हूँ। ये मतलब बहुत कुछ चेंज हो गया है 2019 के बाद। ज़्यादातर आजकल बच्चे जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स के ही टॉप करते हैं। इन कंक्लूजन मैं ये बोलूँगी कि 2019 के बाद बहुत सारी चेंज आ चुकी है गवर्नमेंट स्कूल्स में, बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ आरबिस सैयफू की थिंकिंग ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल से मतलब बेटर नहीं होते इन केस ऑफ अगर हम एकेडमिक बोले या को करिकुलर एक्टिविटीज़ बोले। लेकिन मी बीइंग अ टॉपर आई हैव टॉप माई 10th क्लास एग्जामिनेशंस एंड करंटली आई एम स्टडिंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल। एवोकेशन के बाद जो हमारा ये एकेडमिक ये जो हमारा को करिकुलम रहा है एकेडमिक्स का वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। हेलो एवरीवन। जितने भी पेरेंट्स थे वो कहते थे कि प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में उतनी एजुकेशन नहीं है, उतनी फैकल्टी नहीं है। लेकिन 2019 के बाद इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि मैंने 10th में टॉप किया। इससे पहले भी मैंने गवर्नमेंट स्कूल यहीं से एजुकेशन हासिल की। देयर इज़ नॉट ए डिफरेंस बिटवीन द स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स एंड द गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी फैकल्टी है, सिस्टमेटिक वे में हर कोई चीज़ होता है। इट इज़ अल्टीमेटली इट इज़ द स्टूडेंट इटसेल्फ जो कुछ कर सकता है। ये स्टूडेंट के ऊपर है कि वो हार्ड वर्क कितना करता है। इट डज़ नॉट डिपेंड कि ये गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है। बाकी गवर्नमेंट स्कूल में चाहे फैकल्टी की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे टीचर्स की बात हो, हर कोई चीज़ सिस्टमेटिक वे में हो रहा है। और आई एम प्राउड टू बी द स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल, क्योंकि मेरे टीचर्स ऑलवेज मेरे लिए अवेलेबल रहते हैं। So on behalf of faculty, High School Khajabagh, Baramulla, we will be giving an English about the PM Shri scheme as it was launched under the sponsorship of PM Narendra Modi ji. The initiative was all about to transform the vision of students in order to cater their practical learning. So for PM Shri scheme is concerned, I think there has been a future, students have been future ready. Right now our students are able to go for the job locations. Right now our students are not limited with their books knowledge only. They are well equipped with the practical skills, they are well equipped with the jobs, they are well equipped with the transformation in terms of everything. ये चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि हमारा स्कूल जो था 2019 से पहले एक हमारे स्कूल में लिमिटेड फैसिलिटीज़ थी, बट लेटर ऑन जो हमारा स्कूल प्रमोट किया गया PM श्री स्कूल, तो इसमें हमारे बहुत सारे एडिशनल फैसिलिटीज़ को हमारे स्कूल में एडिशनल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया गया। हम ये चीज़ देखेंगे कि जब भी ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने ले लिया और हमारे स्कूल को ये नाम दिया, हमने देखा है कि बच्चों को इसमें बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। लाइक अगर हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, बिल्डिंग्स की बात करेंगे, डेवलपमेंट्स की बात करेंगे, तो इसमें हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों ने डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। हमें स्टैम्प लैब जो मिली है उसमें बच्चों को बहुत सारे फ़ायदे होंगे। उसमें हम बच्चों को टेक्नोलॉजी की तरफ हम उनको थोड़ा सा वो गामजन कर रहे हैं। स्कूल में जो इसके अलावा हमारी साइंस लैब्स है वो हमें मिली है, जिसमें बच्चों को और ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा नाम मोहसिन है और मैं हाई स्कूल खजाबाग में पढ़ता हूँ। अगर हम एजुकेशन के हवाले से देखें तो 2019 से पहले हड़ताल हुआ करते थे, कर्फ्यूज़ हुआ करते थे, तो हम रेगुलर स्कूल नहीं जा पा रहे थे। तो अगर हम आज के हवाले से देखें, हम रेगुलर स्कूल जाते हैं, हमारे पास अच्छी फैकल्टी है, अच्छी ICT लैब्स बनी हुई है, लेबॉर्ट्रीज़ बनी हुई है, अच्छे वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। हम गवर्नमेंट का शुक्रगुजार है कि ज़माने में हम रोज़ स्कूल जाते हैं, रेगुलर अटेंडेंस होती है, मज़ा आता है स्कूल में, अच्छे से पढ़ाई होती है, बहुत अच्छे टीचर्स यहाँ पे, फ्रेंडली टीचर्स, फ्रेंडली जोन है। सपोर्ट्स के हवाले से भी हम अच्छे हैं, इंडोर आउटडोर गेम्स भी खिलाई जाती है। आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि हमारे एजुकेशन में कौन कौन से चेंज आए बिफ़ोर मतलब 2019 से पहले और 2019 के बाद। जब 2019 के पहले की बात हम करें तो हमारी एजुकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। हड़तालों की वजह से हम अपने स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। बहुत सारी मतलब छुट्टियां थी जिसकी वजह से हम रोज़ स्कूल नहीं आ पा रहे थे। बट अब जब हम देख रहे हैं 2019 के बाद हमारे एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा हुआ। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो 2019 से पहले
हमारी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ ड्यू टू हड़ताल और कर्फ्यू की वजह से। उसके बाद 2019 के एकम्पलिशमेंट के बाद हमारे गवर्नमेंट ने हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, जैसे कि उसमें लैब्स आती है, फैसिलिटीज़ और भी बहुत कुछ प्रोवाइड किया। हमारी अटेंडेंस जो है वो अब रेगुलर हो चुकी है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अब पढ़ाई में मन लगा रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा ही रहे, क्योंकि गवर्नमेंट हमें आगे भी ऐसे ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती रहे। आफ्टर 2019 जब से 370 जो था उसको हटाया गवर्नमेंट ने, तब से जो ये गवर्नमेंट स्कूल हैं या दूसरे स्कूल भी, उनमें काफ़ी चेंज देखने को आया है। जैसे कि बच्चे रेगुलर हो गए हैं, ठीक है, स्कूलों में, और एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो इससे पहले जो थी वो नहीं होती थी, वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही हैं स्कूलों में। और स्कूलों के ऊपर काफ़ी गवर्नमेंट जो है वो ध्यान भी दे रही है और बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में आ रहे हैं और एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ है कि एजुकेशन का जो सिस्टम है वो भी काफ़ी सुधर गया। जैसे आप देख रहे हो कि आज अटेंडेंस का सिस्टम, जो बच्चों में तो सुधार आया ही है, लेकिन जो टीचर्स हैं उनमें भी काफ़ी जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है और अच्छी अटेंडेंस हो रही है, बच्चों के भी अच्छी अटेंडेंस हो रही है और अच्छा रोल आ रहा है स्कूलों में, और जो एक पीसफुली माहौल जो वो 370 के बाद इस सिस्टम में आ गया है। हम एजुकेशन के हवाले से बात करें तो ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि एजुकेशन जो है एक वो नेक्स्ट लेवल तक जा चुकी है। स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स में जो एक्सेल कर रहे हैं, चाहे वो नीट के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो जेईई के एग्ज़ाम्स हैं, जो भी एग्ज़ाम्स हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, वो देखा गया है अब गवर्नमेंट स्कूल्स, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं। अगर हम 2019 के पहले की बात करें, देखा होगा कर्फ्यूज़ बहुत होते थे और भी काफ़ी सारी मिस हैपनिंग्स जो हुआ करती थी, हड़ताल हुआ करती थी, तो वहाँ से बच्चों का जो एकेडमिक लॉस था एक किस्म का, 3 महीने स्कूल नहीं जाया करते थे, कई बार तो ऐसा हुआ कि साल भर बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। तो उसके हवाले से अगर हम बात करें तो वो जो एक लॉस था वो कहीं ना कहीं एक बच्चे के फ्यूचर पे जो है वो उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हुआ। गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो काफ़ी उभर के आए हुए हैं, काफ़ी सारी एडमिशन्स जो हैं आज के लोग भी प्रेफर कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में रहें, क्योंकि जो फैकल्टी है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर हैं, वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है आज के टाइम पे बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं कि वो बच्चे अपनी जो एक फ्यूचर जनरेशन जो है उसको कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल तक लाया जाए। जैसे आज NEP की हम बात करें तो उसके हवाले से भी जो बच्चे जो हैं असेसमेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो धीरे जो है वी कैन सी द चेंजेस, हम लोग चेंजेस जो हैं वो देख पा रहे हैं। बाकी जो 2019 के पहले जो था वो जो लॉस हुआ उसकी भरपाई तो कोई कर नहीं पाएगा, लेकिन 2019 के बाद हम चाहते हैं जितना भी हमारा फ्यूचर जनरेशन है वो फुली कॉन्सेंट्रेट करे अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए और पढ़ने के लिए।